तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ में फिर से चर्चा करने जा रहा हूं लुसेंट सामान्य ज्ञान के वन लाइनर प्रश्न से। और सेम टॉपिक से आपको मैं अपडेट दे चुका हूं 137 प्रश्न का वन लाइनर क्वेश्चन, उसमें भी आपको अचीवमेंट पब्लिकेशन से। और वीडियो के अंत में आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, उस प्रश्न पे सोचने के लिए आप बेबस जरूर हो जाएंगे, और उसको भी बताऊंगा कि आपको मैं उसका अपडेट कैसे दूंगा। तो चलिए पहले इसका प्रश्न देखते हैं और बताऊंगा उस बुक में और इसमें आपको कौन कौन सा प्रश्न सेम मिल गया। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में अब किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों जवाब है आपका लोहे का चूर्ण का। लोहे का चूर्ण का प्रयोग करेंगे। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी, अब कृत्रिम घी जो बनता है उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों जवाब है आपका निकेल। अगला प्रश्न देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे? तो जवाब है आपका प्लेटिनम का चूर्ण। प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करेंगे। आगे का प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे? जवाब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में अब इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे? जवाब आपका गर्म एल्यूमिना। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे? जवाब है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड। किसका प्रयोग करेंगे? क्यूप्रिक क्लोराइड का। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न था आपका 2 नंबर, ये आपके उस बुक में दिया गया था अचीवमेंट पब्लिकेशन के साइंस का बुक में। अब चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपको सेम मिला। चलिए प्रश्न है आपका, पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का सबसे यानी उपयोग जो किया जाता है सबसे अधिक किया जाता है। अब किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं, फॉसिल्स यानी जीवाश्म और पुरातत्व अवशेषों की आयु को निर्धारण करने के लिए कार्बन C40 का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? दोस्तों द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, ये आपको छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आगे का प्रश्न, ये प्रश्न आपको उस बुक में भी दिया गया है, नहीं देखें देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न है आपका, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा गैस में बदल जाती है? तो दोस्तों इसका जवाब है फॉस्जीन। क्या कौन सी गैस बदल जाएगी? फॉस्जीन जैसी विषैली गैस का रूप ले लेगी। आगे का प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कहलाती है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। आगे का प्रश्न देखिए, मिट्टी के क्षारत्व को घटाने के लिए, अब देखिए मिट्टी के क्षारत्व को घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो चलिए ये प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा कर लूं, तो इसका जवाब क्या आएगा? जिप्सम। अब देखिए ये प्रश्न आपको उस बुक में भी दिया गया है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, टेल्कम पाउडर का निर्माण, अब देखिए टेल्कम पाउडर का निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका जवाब है आपका थियोफेस्टस। किसका प्रयोग किया जाता है? थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न है आपका, आगे का प्रश्न है पानी। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न पे आपको मैं वीडियो के अंत में चर्चा करूंगा। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, अब देखिए पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब चलिए क्या उपयुक्त है? तो जवाब है आपका पोटेशियम क्लोराइड। जवाब क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। अब चलिए, अब दोस्तों ये प्रश्न आपको उसमें भी दिया गया है लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से दिया गया है। चलिए उसको भी देखेंगे वीडियो के अंत में। चलिए अब आगे का पहले प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखिए ये सारे जो मैं आपको टिक आउट नहीं करूंगा दोस्तों, वो उस बुक में नहीं दिया गया, तो उसको क्या करना है? आपको नोट कर लेना है। प्रश्न है आगे का, बर्फ जमने में जिलेटिन क्या है? बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ
को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। अब चलिए इसको समझते हैं, इसका जवाब क्या है दोस्तों। इसका देखिए, यानी बर्फ जमने में जिलेटिन और बर्फ पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो जवाब होगा आपको जिलेटिन। आगे का प्रश्न देखिए, शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, शुष्क बर्फ यानी शुष्क बर्फ को CO2 कहते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। उसको होता क्या है दोस्तों, उसको जब गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में होता है। अब देखिए पिक्रिक अम्ल के बारे में दिया गया है आपका। अब पिक्रिक एसिड एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक क्या होता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अब देखिए ये सबसे वीडियो आपका प्रश्न है, यानी सेक्रिन का निर्माण टोलुइन क्या है, टोलुइन से होता है। क्या होता है, टोलुइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टल यह एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा, अब देखिए दोस्तों शर्करा की अपेक्षा क्या होता है, 550 गुना अधिक मीठा होता है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है। अब दोस्तों अब देखिए शर्करा की अपेक्षा ये जो होता है आपका एरोमेटिक यौगिक यानी सैकरिन, ये क्या होता है 550, इसमें ये आपका महत्वपूर्ण है, 550 गुना अधिक मीठा है और किंतु इसका क्या होता है, कैलोरी मान नहीं होता है। अब देखिए आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है, क्रीम एक प्रकार का दूध है, क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा क्या होती है, कम जाती है दोस्तों, यानी घट जाती है। आज प्रश्न देखिए, प्रश्न है, 1 कैलोरी ग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं, 3500 कैलोरी। कितना होगा, 3500 कैलोरी। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहती है। इसका खोज किसने किया, प्रिस्टले ने। अब बता दूं ऑक्सीजन का खोज भी आपको किया था प्रिस्टले ने। आगे का प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपके उस बुक में भी दिया गया लेकिन अलग प्रकार का, यानी प्रश्न है आपका, हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। अब देखिए ये तो प्रतिशत में हो गया, अब पूछ दे आपको, अब इस प्रकार से पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको उस बुक में भी दिया गया है लेकिन उसमें लिखा गया है 85%, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा आपका 8%, बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न आपको उस बुक में दिया गया था, यानी फॉस्जीन गैस का उपयोग जो होता है समुद्री यात्रा में होम सिग्नल के रूप में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपका फॉस्जीन गैस, इसका उपयोग किसके रूप में होता है, तो समुद्री यात्रा में जो होता है होम सिग्नल के रूप में फॉस्जीन गैस का प्रयोग होता है। यह भी प्रश्न उस बुक में था आपको। क्लोरीन गैस जो है आपको फूलों की रंग को क्या करता है, उड़ा देता है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। आगे का प्रश्न देखिए, आप देखिए ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं आगे का, ये भी आपको उस बुक में दिया गया था। तो प्रश्न है आपका, सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस का किसका प्रयोग किया जाता है, तो जवाब आपका लाल फास्फोरस का। आगे का प्रश्न देखिए, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे है, बर्तनों की कलई करने में अमोनियम क्या है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों उसमें क्या था, बर्तनों को जो है उस पर किसका परत चढ़ाई जाती है, यानी क्या जवाब होगा, टेफ्लॉन। देखिए टेफ्लॉन दिया गया था और इसमें क्या है, उसका प्रयोग किसके रूप में होता है, कलई के रूप में, अमोनियम क्लोराइड, और उसमें दिया गया था टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे का प्रश्न देखिए, सॉरी दोस्तों उसमें था नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक का बर्तन का जो था उसका क्या होता है, उस पे ऊपरी परत जो होता है किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की। ये था। आगे प्रश्न देखते हैं, देख लीजिएगा वैसे वीडियो, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, शुद्ध अल्कोहल से बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज में क्या है दोस्तों, हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए आपका प्रश्न कैसे बना, शुद्ध अल्कोहल में क्या है दोस्तों, शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के
रूप में, हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। जब शुष्क अल्कोहल और क्या है बेंजीन या ईथर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पावर अल्कोहल, और इसका प्रयोग हुआ किसके रूप में, हवाई जहाज के ईंधन के रूप में। कृत्रिम, आगे प्रश्न है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए अब उसमें देखिए किसका प्रयोग किया जाता है, जवाब है एथिल, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है, क्या दोस्तों, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग कहाँ किया गया, तो जिसका प्रयोग सबसे पहले प्रयोगशालाओं में किया गया। यह प्रश्न आपकी बुक में दिया गया, उसी बुक में सिरके में एसिटिक अम्ल, अब देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CH3, CH3COOH। आगे देखिए प्रश्न है आपका, आगे का प्रश्न है एसिटिलीन, एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों एसिटिलीन का जो प्रयोग होता है प्रकाश उत्पन्न करने में उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी एसिटिलीन का। आगे का प्रश्न देखिए, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, अब देखिए रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड, याद रखिएगा फेरिक क्लोराइड। आगे का प्रश्न देखिए, सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है, सौर सेलों में सीजियम का, सौर सेलों में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए ये भी प्रश्न आपकी बुक में दिया गया था, यानी पीले फास्फोरस को, याद रखिएगा पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, ये भी प्रश्न दिया गया था। समुद्री घास में क्या पाया जाता है, आयोडीन। आगे देखिए ये प्रश्न नहीं दिया गया था, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है दोस्तों, तो विटामिन, विटामिन नष्ट होता है। आगे का प्रश्न देखिए, रजत दर्पण बनाने में जो है आप किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का, आप किसका प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज का। दूध क्या है दोस्तों, तो इसका जवाब है आपका पायस कोलाइडी तंत्र है, पायस कोलाइडी तंत्र है। आगे का प्रश्न देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, यह भी प्रश्न उस बुक में दिया गया था, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, दूध का घनत्व क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपका, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम क्या दोस्तों, हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। यानी सांस लेने वाले गैस जो होता है उसमें उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम जैसे गैस का मिश्रण से बनाया जाता है। आगे देखिए, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकोल, क्या दोस्तों, इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। आगे देखिए, पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, अब देखिए ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों जवाब आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वो क्या था दोस्तों, लाल फास्फोरस था, उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है जल में। अब देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी तेल यानी केरोसिन तेल में रखा जाता है, ताकि वो क्या हो, वायु से अभिक्रिया ना करे, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि बाहर में रख देंगे तो वो क्या करेगा, वायु के साथ अभिक्रिया कर लेगा। आगे देखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व आपसे पूछा जाए या सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, तो आप क्या जवाब बताएंगे, ओस्मियम। सबसे कम घनत्व और क्या है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व क्या है, तो दोस्तों इसका जवाब है आपका लिथियम। क्या है, लिथियम। सबसे प्रबल उपचायक क्या है, अब चलिए जानते हैं। सॉरी तो अब ये क्या है, ये है उपचायक। अब देखिए वो था अपचायक, ये क्या है, ये है अपचायक, ये है उपचायक। तो इसमें जवाब क्या होगा, सबसे प्रबल उपचायक, जवाब लगाइए आप फ्लोरीन। अब देखिए ये भी प्रश्न आपकी बुक में दिया गया था, यानी सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं, प्लेटिनम को, सफेद स्वर्ण प्लेटिनम कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, तो चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है दोस्तों, चांदी। अब ये भी प्रश्न उस बुक में दिया गया था, रेडियो क्या दोस्तों, रेडॉन जो है, रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे भारी है, यानी रेडॉन जो है गैसीय तत्व में सबसे भारी है। आगे देखिए, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। अब चलिए उसका समस्थानिक कितना है, तो जवाब है आपका 27। अब चलिए देखते हैं आगे, तो चलिए ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। आगे देखिए नोबेल धातु, अब चलिए नोबेल धातु कौन कौन सा है,
तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। AGAUPTIR PDRHRUOS। अब चलिए दोस्तों, ये सब क्या थे? आपको नोबेल धातु थे। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका मेथेनॉल। क्या दोस्तों? मेथेनॉल CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में मिलाया जाए तो गंभीर क्या है? विषाक्तपन तो विषाक्तन के साथ यह क्या होगा? अंधेपन का कारण बन जाता है। अब मेथेनॉल जब आप क्या करेंगे? अधिक सेवन करेंगे तो इसका कारण क्या होगा? आपकी आंख पे प्रभाव पड़ेगा, अंधा हो सकते हैं। आगे देखिए आगे का प्रश्न, कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन HF में घुलनशील सिलिकेट क्या करता है? बनाता है। इसी कारण से HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता। अब दोस्तों इसका कारण क्या था? यानी कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में क्या है? घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण से HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज्यादा होता है। सोना का जो घनत्व है पारा के घनत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए सोना पारा में क्या होता है? डूब जाता है। सोना पारा में डूब जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका बिस्फेनॉल खाद्य संवेष्टन सामग्री क्या है? संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है? रसायन है। अब दोस्तों ये क्या है आपका? बिस्फेनॉल जो है खाद्य संवेष्टन सामग्री है। संवेष्टन सामग्री है, इसका विकास के लिए प्रयोग लाया जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग किसके रूप में लाया जाता है? तो रासायनिक के रूप में। अब देखिए जेनॉन जो है दोस्तों, जेनॉन क्या है? स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों देखिए उस बुक का यानी अचीवमेंट पब्लिकेशन का प्रश्न था, क्या था? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? याद रखिएगा Na2CO3। अब देखिए यहां मुख्य रूप से क्या दिया है? जल। अब देखिए प्रश्न सेम है। अब देखिए आगे दिखाते हैं। ये आपका है लुसेंट पब्लिकेशन के बुक में दिया। पानी की यानी डिफरेंट क्या है? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक क्या है? उपयुक्त है। अब दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपको मैं कंफ्यूजन के लिए अपडेट छोड़ रहा हूं, अगले वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल आपको मैं दे दूंगा। तो आपको क्या करना है? आपका अपना राय देना है कि कौन सा आंसर इसमें सही दे रहा है और क्या बिल्कुल इस दोनों में कौन सा सही होगा। आप देख लीजिएगा कौन सही है नहीं है। और अगले वीडियो में आपको मैं 140 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसमें भी अचीवमेंट पब्लिकेशन का। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं कि मेरे चैनल के द्वारा SPD और सामान्य ज्ञान का अपडेट मिलते रहता है। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो कुछ भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचते। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।